मनीष जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अभी 2 साल पहले यदि कोई व्यक्ति गोल्ड या सिल्वर लेता तो अभी अपन ने देखा दीपावली पे गोल्ड और सिल्वर के दाम बहुत हाइक पे गए। अगर उसी समय अगर प्लॉट ले रहा होता तो मुझे लगता है कि शायद वो उसको गोल्ड और सिल्वर में ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता। बिल्कुल आपने सही कहा कि गोल्ड में अच्छे रिटर्न्स मिले। मेरा मानना है राजेश जी, निवेश का संबंध रुकने से है। ऐसा कौन कह सकता था कि ये गोल्ड जो है ये 1.25 लाख तक पहुंचेगा या 1.5 लाख तक पहुंचेगा? ये किसी को पता था कि जब वो 50,000 था सब यही कह रहे थे लाख तक जाएगा। तो इसका संबंध आप ये भी समझ सकते हो कि जिसने 50 में लिया, क्या पता वो अगर निवेश के लिए होता तो वो निकल चुका होता 90,000 में, क्या पता वो 1 लाख में बेच चुका होता, क्या पता 1,05,000 में बेच चुका होता। तो इसका कोई आइडिया नहीं लगा सकता कि वो कहाँ तक जाएगा। अब कुछ लोग जैसे ही 1.25 लाख आया तो 2 लाख का इंतजार कर रहे थे, पर आपने देखा होगा जैसे ही दिवाली का अगला दिन हुआ वो 10,000 रुपये 8,000 रुपये नीचे एकदम से डाउन आया, तो लोग डर के मारे भी निकलने लगे। तो निवेश का संबंध होता है आपकी सिचुएशन से, आप कब तक किस चीज़ को लेना चाह रहे हो। तो रियल इस्टेट में क्या होता है कि आपकी कोई डील क्विक नहीं होती है। क्विक होती है तो आपको डाउन करके सेल करनी पड़ती है। मतलब जैसे मार्केट रेट किसी भी चीज़ की 50,000 चल रही है और आपको बेचना है तुरंत रियल इस्टेट में, तो आपको 48 या 47,000 मांगने पड़ेंगे, तभी आपका क्विक बिकेगा, नहीं तो आपको भी वेट करना पड़ेगा 2 से 3 महीने। तो रियल इस्टेट में और गोल्ड में ये फ़र्क है कि आपका क्विक नहीं बिकता तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सुरक्षित रहता है, एक मतलब लक्ष्य निर्धारित रहता है। जैसे आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट के पीछे अगर लक्ष्य है, जैसे मान लो कि आपने गोल्ड लिया था, पर्पसफुली लिया था कि मैं 10 साल के लिए ले रहा हूँ, पर आप 10 साल होल्ड नहीं कर पाओगे। और उसका संबंध सिक्योरिटी से भी है। डिटेल में मैं बताऊँ तो गोल्ड की सुरक्षा के लिए लॉकर भी चाहिए, उस पर भी खर्चा है, मेंटेन करने के लिए खर्चा है। जबकि प्रॉपर्टी में अगर आपने प्लॉट लिया है तो कोई मेंटेनेंस नहीं मांगता, अगर आपने अप्रूव लिया है तो। अभी तक इंडिया में इतना प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर गोल्ड आपके पास है हार्ड में तो आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा, फिर मेकिंग चार्जेस, फिर जीएसटी, इन सब में आप कहीं ना कहीं इतना रिटर्न नहीं पा पाते और आपकी एक टेंशन का माहौल बना रहता है। जैसे ही अभी 7,000 गोल्ड डाउन हुआ है, लोगों के मन में टेंशन आया। प्रॉपर्टी में कभी आपने सुना है कि अगर आपने अप्रूव्ड चीज़ ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टमेटिक सोच समझ के प्लानिंग के साथ ली है, तो कभी डाउन आती है क्या प्रॉपर्टी? कम से कम वहीं रहती है जहाँ आपने ली है, उससे नीचे डाउन होने की संभावना बहुत कम होती है। पर गोल्ड में कभी भी डाउन चलता रहता है। तो मेरा मानना है कि निवेश हमेशा एक ऐसी चीज़ में करना चाहिए जहाँ डाउन आने की संभावना ना के बराबर हो।